मित्रों नमस्कार, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ देश के सबसे बेहतरीन सांसद की, और ऐसे सांसद जो सीना ठोक करके भी ये कह देता है कि देश के लिए अगर कुर्बानी देने की बात आएगी तो सबसे पहले मैं दूंगा। ऐसे सांसद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनकी चर्चा हम आगे करें। इससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल जो ये मंच है जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचता हूं, बेबाक राय बेबाक बोल का चैनल है, आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको किसी नए मुद्दे पर कोई बात या चर्चा करनी है तो निश्चित तौर से आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप जब लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपका उत्तर दें और आपके उस सुझाए हुए बिंदु को हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करें। तो अब हम आगे, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में अग्निवीर जो भारत की योजना आई, जो सैनिकों पर प्रयोग हुआ, जो भारत के सैनिकों पर 4 साल के लिए उन्हें भर्ती करने की बात की गई, और जब वो 4 साल बाद भर्ती से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या उनको पेंशन मिलेगी, ये सारी योजनाएं बहुत ही बिंदुवार देखने की जरूरत है। इसी संदर्भ में हमारे भारत के एक सांसद हैं वरुण गांधी जी। आपने उनका नाम सुना होगा क्योंकि वो अपने आप में एक हिंदू ब्रांड नेता हैं, अपने आप में चर्चित व्यक्ति हैं। उन्हें चर्चा, हमारे मंच के चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु एक बेहतरीन इंसान है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सीना ठोक के कहा कि अगर हमारे देश के सैनिकों को, अग्निवीरों को अगर वेतन नहीं मिलता, अगर पेंशन नहीं मिलती, तो हमें भी संसद में बैठ करके पेंशन लेने का कोई हक नहीं है, हमें वेतन लेने का भी कोई हक नहीं है। तो इतने बड़े देश में जहां 500 से ऊपर सांसद इस देश में हैं, और उनमें से एक व्यक्ति ने वो हिम्मत दिखाई है, वो हौसला दिखाया है कि अगर अग्निवीर सैनिक को पेंशन नहीं मिलती है तो हम भी पेंशन नहीं लेंगे। ये बड़ी बात थी, परंतु भारत का कोई भी दूसरा सांसद या कोई भी विधायक ने मंच से आकर के यह घोषणा नहीं की कि मैं भी वरुण गांधी की तरह पेंशन नहीं लूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा। वरुण गांधी ने जो अलख जगाई, भारत में दूसरा कोई मर्द सांसद नहीं है जो वरुण गांधी की उंगली पे उंगली पकड़ करके या सीना ठोक करके ये कह सके कि नहीं मैं वरुण गांधी का साथ दूंगा। क्या मुझे लगता है ये सांसद, संसद में समाज सेवा का ढोंग रचाने वाले ये लोग क्या सिर्फ पैसे के लिए काम करने आते हैं, अपना धन का खजाना बढ़ाने आते हैं, या धन कुबेर बनने आते हैं? समाज सेवा करना है, समाज सेवा ऐसे नहीं की जाती। जब समाज के लिए या बलिदान देने की बात आती है तो आगे भी आना पड़ता है। वरुण गांधी ने आप सभी सांसदों के मुंह में, आप सभी विधायकों के मुंह में तमाचा मारने का काम किया है, और उस तमाचे का आपके पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो अब तक वरुण गांधी जो सांसद हैं उनकी कतार इतनी लंबी हो गई होती कि संसद में एक भी सांसद बचा नहीं होता जो वरुण गांधी की कतार के पीछे खड़ा नहीं होता।
परंतु आप में जज्बा ही नहीं है, हौसला ही नहीं है। समाज सेवी कहते हैं, आप में कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे आपको समाज सेवी कहा जा सके। आप तो नेता हैं, और नेता शब्द में ही स्पष्ट छुपा हुआ है कि जिसकी नीयत खराब हो गई हो उसी को नेता कहा जाता है। और निश्चित तौर से वरुण गांधी के अलावा जो वरुण गांधी की कतार पर नहीं खड़े हैं, उनकी कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। इसीलिए वरुण गांधी की अब तक वो जो लाइन है छोटी है, लंबी नहीं हुई। मैं तो धन्यवाद देता हूं वरुण गांधी का, मैं धन्यवाद देता हूं उस सांसद का, और सत मंच के माध्यम से मैं प्रणाम भी करता हूं कि धन्य है ऐसा सांसद जिसने देश की सेना का साथ दिया, उन अग्निवीर सैनिकों का साथ दिया जो 4 साल बाद अपने घर आने वाले हैं भर्ती होने के बाद, जिनके पास पेंशन नहीं होगी, जिनके पास वेतन भी नहीं होगा। वो कैसे गुजारा करेंगे ये भगवान ही जानता होगा। परंतु ऐसे उन देश के सैनिकों के पीछे खड़े होने के लिए वरुण गांधी ने जो जज्बा दिखाया है, जो हौसला दिखाया है, वो निश्चित तौर से काबिल तारीफ है। और ऐसे काबिल व्यक्ति का मैं तो कहता हूँ वंदन होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को समाज के लोग मार्गदर्शक बनाएं, ऐसे व्यक्ति समाज के लोग अपना उनको स्टेटस सिंबल बनाएं। ऐसे लोगों के नेतृत्व में आप चलें। और सच में फिल्मी डायलॉग बोलने वाले या फिल्म में कलाकार हीरो नहीं होते। सच में देखा जाए तो हीरो ऐसे लोग होते हैं जो समाज कर हटकर कोई निर्णय ले सके, कोई बात कह सके, कोई हौसला दे सके, जो समाज में पथ मार्गदर्शक बनने का काम कर सके। वो उसका एक हौसला ना जाने लाखों लोगों को हौसला देने का काम करेगा। तो मैं आज के लिए बस इतना ही। बेबाक राय बेबाक बोल में मैं आता रहूँगा और आपके बीच में जो अच्छा काम करेगा उसके गुणगान गाता रहूँगा, जो गलत करेगा उसको अपने मंच में के माध्यम से आगाह करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।